और नेशनल डिजिटल मीडिया पर वो अपने धारदार तर्कों के साथ नजर आती हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व निभाती हैं और इस समय मध्य प्रदेश में अपनी विशिष्ट भूमिका के निर्वाह के लिए, उसको निभाने के लिए आई हुई हैं। अलका लांबा जी हैं जो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से अपनी पार्टी का पक्ष रखती हैं। बहुत स्वागत करता हूं अलका जी। सबसे पहले यही जी आपसे एक बार चर्चा हुई थी तो मैंने पूछा था कि हम एंकर्स में कुछ आप बदलना चाहती हैं क्या, कि टेलीविजन की डिबेट जितनी बेहतर होती चली जाए, साफ सुथरी होती चली जाए, हम भी शांत रहें, आप लोग भी बहुत विनम्रता से अपनी बात करें। तो पहले यहीं से शुरू करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल जी। देखिए, जनता जो हमें सुन रही है, देख रही है, वो भी चाहती है कि उनके मुद्दों पर तर्क के साथ जो है वो बातचीत हो, ताकि वो भी सही गलत क्या है या क्या फैसले हो रहे हैं उनको लेकर उसको समझ सके। लेकिन सच्चाई ये है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का, चिंता का विषय है कि बहुत लोग अब टीवी चैनलों से हट चुके हैं। वो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स में चले गए हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अब टीवी बड़े चैनलों पर सिर्फ जो है ऐसे मुद्दे आ चुके हैं जो विवादित हैं, भड़काने वाले हैं, लड़ाने वाले हैं और जिससे उनका कोई सरोकार नहीं है, उनके मुद्दों से सरोकार नहीं है। सो आपके चैनल में मुझे खुशी हुई है कि जनता बिल्कुल सुन रही होगी, देख रही होगी और उन्हें लगेगा कि ये चर्चा एक जो है जी कामयाब चर्चा है। अच्छा, आपकी बात से ही मैं लिंक कर पा रहा हूँ। एक दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी यही बात कही है कि भड़काऊ मुद्दे ना हो, उकसाऊ मुद्दे ना हो, प्रोवोकेशन ना हो और जनता बिल्कुल निष्पक्ष भाव से चुनाव के लिए आगे बढ़े, जो बहुत बेहतर है। किस तरह से अलका जी लंबे समय से कांग्रेस चुनौतियों से जूझती रही है? कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दल 135 साल पुरानी पार्टी, उसने अपने जीवन काल में लंबे बहुत सारी चुनौतियां देखी हैं और संघर्ष के बिना जीवन भी नहीं है। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा, कांग्रेस जिस तरह से इंडिया नाम के गठबंधन को अच्छे तरीके से लेकर आगे बढ़ रही है और खासतौर से हिमाचल और कर्नाटक की जीत ने अब कहीं उसको वो सुरंग के बाहर एक रास्ता नजर आ रहा है जहां रोशनी है? देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा खासतौर से 24 के चुनावों में मील का पत्थर साबित होने वाली है। अभी लद्दाख भारत जोड़ो यात्रा में छूट गया था, लोगों ने उनसे शिकायत की और राहुल जी लद्दाख पहुंचे, भारत जोड़ो यात्रा की लद्दाख को भी जोड़ा और वहां पर स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को शिकस्त देकर सरकार बनाई है। अभी आप देखेंगे कि आपने कहा कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा गुजरती है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी, वहां पर औंधे मुंह आकर गिरती है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। हिमाचल जब चुनाव था वहां पर भारत जोड़ो यात्रा गुजरी नहीं, पर चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा और यहाँ हिमाचल, वहां पर देवभूमि हिमाचल में भाजपा ने वही अपना एजेंडा जो हमेशा लेकर आती है वही लेकर आया, लेकिन लोगों ने वहां पर भी भाजपा की डबल इंजन सरकार को औंधे मुंह गिराया और हमारी सरकार बनी। 2018 याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में 5 राज्यों में चुनाव हुआ। इन 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ, भाजपा हारती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सरकारों को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे, लेकिन मध्य प्रदेश खलने लग गया था क्योंकि मोदी जी ने डबल इंजन मांगा था, लोगों ने डबल इंजन दिया नहीं, 18 में हरा दिया। अब दिल्ली में बैठ के साजिशें शुरू हो गई कि कैसे सत्ता, धन, बल और ईडी, सीबीआई के दम पर इनको गिराया जाए। और इतिहास रहा है भाजपा का, जहां बहुमत नहीं आता, जीतते नहीं है, वहां पर इस तरीके से पिछले दरवाजों से संविधान की हत्या करके हासिल करते हैं। लेकिन आज मैं बता रही हूं आपको, 5 साल बाद हम फिर चुनाव में खड़े हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारी 1 लाख से अधिक बताते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं, लेकिन भाजपा उन्हें उनका हक नहीं दे रही है। हमने छत्तीसगढ़ में दिया, हमने राजस्थान में दिया, जिसकी तर्ज पर हमने हिमाचल और कर्नाटक में सरकार बनाई है। यहां पर भी हमारी सरकार आते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू कर देंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। राजस्थान सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रही है और यहां पर भी हमने कहा सरकार बनते ही यहाँ के साथ कंक्लूड करेंगे। अलका जी, आपने सारी बातें कही, वक्त बदलता है, चुनौतियां भी बदलती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अगर आत्मविश्वास से भरी हैं, यानी कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी है, तो उसके पीछे आप क्या बेस देखती हैं? क्योंकि लीडरशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स आपके साथ बराबर चलते हैं। मध्य प्रदेश में 18 में आपकी सत्ता ही इसीलिए गई, राजस्थान में 2008 गहलोत जी चलता रहता है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ बातें हुई, बाद में डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस बाबा के वो चीजें पीछे गईं। चुनौतियां हैं, एकजुटता है। अभी भी आपने 4 टिकट बदले हैं, जो बताता है कि आपके यहाँ ये चुनौती भी है।
फिर भी आप क्या देखती हैं, आपका बेस क्या है और चुनौतियों से कैसे निपटेंगी आप? देखिए, आपने संगठन की बात की है। मैं आपको विश्वास दिलाकर ये कह सकती हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी, इकलौती पार्टी है देश की जिसमें लोकतंत्र जो है बरकरार है, जहां पर नागपुर से फैसले थोपे नहीं जाते हैं कि अध्यक्ष कौन होना चाहिए, टिकटें किसको मिलेंगी, किसकी कटेंगी। यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कर्नाटक से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, लोकतांत्रिक तरीकों से चुने गए हैं। यहाँ पर 4 टिकटों की जो आप बात कर रहे हैं, पार्टी में लोकतंत्र है ना, सुना जा रहा है, लगातार सुना जा रहा है। यहाँ पर सुनने की जो है वो हिम्मत है, इसीलिए बुलाया जाता है कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच में किसको लेकर क्या समीकरण है, क्या उनको लेकर लोग सोच रहे हैं, इस पे लेकर लगातार पार्टी में लोकतंत्र के तहत चर्चा होती रहती है। और जहां पार्टी को लगता है कि जमीनी फीडबैक के आधार पर कार्यकर्ताओं के बीच से जो आया है उस पे फैसले को बदलना भी है तो पार्टी बदलती है। और आज भी मुझे है कि सर्वसहमति 230 सीटों पर फैसले होकर हम लोग पूरी तरह से अब अपनी चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया में कूद चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि 17 तारीख को कांग्रेस के लिए वोट करेंगे एक बार फिर से, और इस बार 150 सीटों के पूर्ण बहुमत के साथ 3 दिसंबर को हम यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जो भी बातें थी आप उसे विवाद करेंगे, लेकिन जो आपके दर्शक हैं वो खुद जानते हैं कि किस घर में रसोई में बर्तन नहीं खटकते या किस बड़े भाई छोटे भाई में बातचीत नहीं होती। ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है जिससे हम लोग बाहर निकले हैं। कंक्लूड करूंगा इस सवाल से। मैं ये पूछकर आपकी उलझन नहीं बढ़ाऊंगा कि मध्य प्रदेश में क्या कमल खिलेगा। मैं पूछूंगा आपसे, क्या आश्वस्त है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी खिलेंगे? जी बिल्कुल, जो कहते हैं ना, जिसे नाथों का नाथ शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो, वो नाथ हमारे पास हैं। और उनका नाम वो खाली कमल नहीं है, वो कमल नाथ हैं। और स्वाभाविक है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हिम्मत नहीं उन्होंने छोड़ी और हारी। 2018 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने उन्हें हटाया, लोगों में भी उसको लेकर गुस्सा और रोष है। और बिल्कुल उन्होंने 5 साल निरंतर विपक्ष में रहते हुए भी कमलनाथ जी ने कांग्रेस संगठन के दम पर लोगों के मुद्दे उठाए हैं। उनकी लड़ाई को दिल्ली तक लड़ा है डबल इंजन की सरकार के साथ। और लोग, मुझे पूरी उम्मीद है, उन्हें एक बार पूर्ण बहुमत के साथ पूरे 5 साल के लिए मौका देने जा रहे हैं। चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपको, बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए भी शुभकामनाएं और आपकी पार्टी कांग्रेस के लिए भी, चुनाव के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं।